महागठबंधन ने आज अपने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी को भावी उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है। भावी उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश जी, 5 साल पहले का वो समय, वही हॉल, और आज भी 5 साल के बाद वही दिन, वही हॉल, चेहरे पर आज मुस्कान है लेकिन वो तनाव था। आज किस कदर आप अपने को अलग महसूस कर रहे हैं उस 5 साल से? नहीं, देखिए, उस समय में थोड़ा विचार से मैं बंधा नहीं था। पॉलिटिकल जो अनुभव जो होना चाहिए वो उतना नहीं था, और हमने उस समय थोड़ा जल्दीबाजी किया, जिसके कारण हम लोगों को आज भी अफसोस होता है कि सीएम तेजस्वी जी बनते बनते रह गए। मैं भी डिप्टी सीएम बन जाता और अच्छे सीट के साथ वहाँ रहता और सरकार हमारी होता और जनता के बीच विचार को लेकर आगे बढ़ता। तो अफसोस होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर ही सही लेकिन संतुष्ट हुआ। और आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि पिछले 11 साल से बिहार में हमने संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने लोगों को जगाया और अपने साथ जोड़ा, पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाए कि बिहार में सबसे बड़े दल के साथ गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन के पार्टनर रहने के नाते और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी टॉप लीडरशिप ने तय किया कि बिहार में हमारी सरकार बनेंगे तो 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा मुकेश सहनी होंगे। तो ये हमारे खुशी का पल है। हमारे संघर्ष जो है वो साकार हो रहा है, और हमारे जो लाखों कार्यकर्ता है जो उन्होंने भी सपना जो देखा, उनका सपना आज पूरा हुआ है। अब जरूरी है कि 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा हुआ है कि ज़मीन पे जनता के बीच में अपना पसीना बहाने का, और निश्चित तौर पे हम लोग पसीना बहाएंगे तो निश्चित तौर पे जो आज जैसे डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि 14 तारीख के बाद एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे। मतलब मुकेश सहनी को इसी दिन का इंतजार था कि डिप्टी सीएम उनको घोषित किया जाए? ऐसे कई समय का इंतजार मैं कर रहा था, और खास करके अब पिछली बार जो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार में मंत्री कैसे बन गया, और उसी को देखते हुए हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया। तो हमने भी ठान लिया था कि हम उससे भी बड़ा पावर हम हासिल करेंगे, और इसके लिए लगातार 3.5 साल से मैं काम कर रहा था। हाथ में गंगा जल लेके पूरे बिहार के निषाद मछुआरा ने संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, और जो इस चीज़ से उनको ज़्यादा जलन था एक मंत्री कैसे बन गया, उससे बड़ा ताकत लेकर हम राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के उनको दिखाएंगे। चलिए हम इसी पर आते हैं। क्या इस बार गारंटी है कि जो आपके जो विधायक बनेंगे वो इधर से उधर नहीं होंगे? उनको गंगा जल की शपथ दिलाई आपने? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र में ये सही नहीं है, और वो स्वतंत्र हैं हमारे विधायक जो भी होंगे। हमने इस बार अपने हिसाब से तो हमने बेस्ट लोगों को अपने कैंडिडेट बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रहेंगे। हम इतना ज़रूर हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में हर जगह पे लोकतंत्र को हत्या करते हैं। वो बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। तो इस बात से हमें थोड़ा डर तो है कि वो उनके पास बहुत पैसा है, लोगों को धंधा देते हैं और चंदा लेते हैं, और उस पैसा का उपयोग करके बनी हुई सरकार गिरा देते हैं। हमने कई राज्य में हमने देखा, ऑपरेशन लोटस करके वो खरीद लेते हैं विधायक को और सरकार गिरा देते हैं, भाई भाई में फूट करा देते हैं, चच्चा भतीजा में लड़ाई लगवा देते हैं। तो ये सब उनमें कलाकारी है। लेकिन हम बिहार के जनता और देश के जनता से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र को नहीं मानते, ऐसे पार्टी को बाहर कर देना चाहिए। लेकिन आप तो कहते थे कि 30 सीट पर लॉक हो गया, ये 15 तक बात कहाँ चली गई? नहीं, ठीक है, हमारी इच्छा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, और सीट में कमी जरूर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। 243 सीट हमारा इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन का। 243 पर हम लोग लड़ेंगे, और सीट जो भी मिला उसको ओके है, और उस पर हम लोग अपने जो भी सीट मिला 15, उस पर हम जीत दर्ज करेंगे। चुनाव प्रचार का क्या एक्शन प्लान है? तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर घूमेंगे? जी हाँ, हम कभी साथ में घूमेंगे, कभी अलग से घूमेंगे, क्योंकि बहुत कम समय है और सबका डिमांड है कि मुकेश सहनी हमारे इधर आएँ। अभी तक हमारे पास 140 कैंडिडेट का फ़ोन आ चुका है कि हमारे उनके क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 140 संभव है। अभी तक तो आ चुका, और आने वाले समय में सब चाहते हैं कि एक बार उसके क्षेत्र में हम जरूर कार्यक्रम करें। लेकिन इसको देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कैसे कवर कर सकते हैं, एक ही मंच पर कैसे हम 2, 3, 4 प्रत्याशी को एक मंच पर बुला ले। तो ये सब करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कब से जीतेंगे। निकलेंगे आप चुनाव प्रचार में? कल सुबह से 9:30 बजे से निकलेंगे। कल प्रचार अकेले के निकलेंगे, तेजस्वी के साथ होंगे? साथ में रहेंगे, तेजस्वी जी और मैं रहूंगा साथ में, और भी हमारे सहयोगी दल सब रहेंगे अच्छा, साथ में। फ्रेंडली फाइट हो रही है कई सीटों पर, उससे कंफ्यूजन की स्थिति है वर्कर्स और आम कोई लोगों की। कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे राज्य में 10-12 सीट पे ही ऐसा स्थिति है, बाकी जगह तो क्लियर है। तो वहाँ जहाँ क्लियर है वहाँ तो कोई, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 सीट है, उस पर भी हम लोग समय रहते हुए सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आज हम ही ने बाबू बरी से हमने नॉमिनेशन वापस करवा लिया है, नामांकन जो है वापस करवाया,
और उसी तरीके से सब जगह लोग सहयोगी दल वापस कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है चुनाव के बीच में जाके हमें जो अंदाज मिलेगा कि हमारे कौन जीतने वाला कैंडिडेट है उनको हम लोग समर्थन देके चुनाव जिताएंगे। मात्र 2 सवाल आपसे लेना है। एक ये है कि एनडीए का आरोप है कि आपने जो आप लोग का पहले था कि माई समीकरण आपके साथ है, केवल डिप्टी सीएम आपको प्रोजेक्ट किया गया, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय हो गया जैसा एनडीए का आरोप है? नहीं, देखिए हमारे पास सभी समाज को हम सम्मान करते हैं। हमारे लिए माई सम्मान है, A to Z तेजस्वी जी का नारा है, A to Z। हम सभी के सम्मान की बात करते हैं। अब ये भाजपा बताए कि उनको तकलीफ कहाँ है। हम उनको नहीं बनाए, वो तकलीफ है कि एक मल्ला का बेटा बन रहा है डिप्टी सीएम, वो तकलीफ है। अगर उनको ये तकलीफ है कि हमने मुसलमान भाई को क्यों नहीं बनाया तो वो पूरा कर दे, वो कर दे, वो बिहार में मुख्यमंत्री का घोषणा कर दे। तो आप तो करोगे नहीं, आप लड़ाई लगाना चाहते हो। तो हम अल्पसंख्यक भाई को कैसे एडजस्ट करना है सरकार में, वो आपसे पूछने की जरूरी नहीं है। ये अगर आप मानते हो कि हमारे साथ हैं तो हैं, और हम उनके साथ हैं मजबूती से। अभी उनको तकलीफ इस बात का है कि एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम कैसे घोषणा होगा। जो आप लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद है महागठबंधन को? हम 243 लड़ रहे हैं, मैक्सिमम सीट जीतेंगे। 150 प्लस सीट के साथ हम अपनी सरकार बनाएंगे गठबंधन के। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मुकेश सहनी। बहुत बड़ा दावा, 150 सीटों पर जीत होगी महागठबंधन की। बहरहाल अब चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा उसके बाद ये पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी के दावे में कितना दम है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18।